हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी उड़द दाल के लड्डू। ये जो आपने देखा है इसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। मेरे घर पे ये बनता ही रहता है क्योंकि ये हेल्दी बहुत है। तो सबसे पहले हम उड़द दाल के लड्डू की प्रिपरेशन करते हैं। ये जो उड़द दाल है ना, ये मैंने कल भिगा के रखा था 2 घंटे के लिए। फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश करके और सुखा लिया था चुन्नी पे, घर में ही, धूप में नहीं, सिर्फ फ़ैन में सुखाया था। फिर ये अप्रॉक्सीमेटली कल भिगाया था, तो ये अभी 4-5 घंटे हो गए। उसके बाद मैं इसको सेक रही हूँ। तो इसको क्या, मैं घी डाल के सेक रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा ओवर घी मत डालिएगा, थोड़ा सा ही घी इसको सेकना है। और इसका देखो आप, कलर कितना रेड चेंज हो गया और रेडनेस इसमें आ गया है। तो ये इस कलर में हो तब तक हम अपने को इस उड़द दाल को सेकना होता है। उड़द दाल जब अच्छे से सीख जाता है तब हम इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। आपको एक चीज़ मैं बताऊं, उड़द दाल बॉडी के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। विंटर में स्पेशली उड़द दाल के लड्डू खाने ही चाहिए, ऐसा बोला जाता है। माइग्रेन का पेन है तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है। और मुझे ना माइग्रेन का पेन रहता है, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप उड़द दाल के लड्डू खाओ। मैंने जब उड़द दाल के लड्डू खाया तो मुझे उससे सही लगा। सो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसको शेयर करूं, क्योंकि इतनी अच्छी रेसिपी है और किसी को प्रॉफिट हो तो ये चीज़ तो रेसिपी शेयर करना बनता ही है ना। अब मैं देखो, आप कलर पूरे अच्छी तरीके से इसमें ब्राउनिश आ गया है और ये पूरी अच्छी तरह से सीख चुकी है। तो मैंने इसको बंद कर दिया था और अब ये ठंडा भी हो चुका है और मैं इसको मिक्सी में पीस रही हूँ। ये पूरा मैंने इसमें डाल दिया है अच्छी तरीके से। आप देखो, स्पून को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करना है और बर्तन भी ज़्यादा नहीं करना है। ऐसी रेसिपी बता रही हूँ। उसी बर्तन में वापस से मैंने घी डाल दिया। घी डालने के बाद घी गर्म होते ही मैंने उसमें गूंद डाल दिया। ये जो गूंद है ना, जो कटोरी मैंने उड़द दाल के लिए यूज़ की थी, उसकी हाफ़ कटोरी जितनी मैंने इसमें गूंद डाली है। तो अभी थोड़ी सी देर आप रुको, मैं आपको वो कटोरी भी दिखा दूँगी कि जिस कटोरी से मैंने उड़द दाल लिया था। तो हमको गूंद के फूले जो है ना, वो अच्छे से घी डाल के अच्छे से फूले को तैयार कर लेना है। ऐसा नहीं है कि घी कम डालोगे तो वो अच्छे से सिकता नहीं है। जैसे आपके गूंद अच्छे से सीख जाए, मिक्सी में जो हमने उड़द दाल पीसा था उसको मैंने घी में डाल दिया है। अब जो ये घी आप देख रहे होगे, तो इस घी में हमको अब आटा डालना है। तो जितना हमने उड़द दाल लिया था ना, उतना ही मैंने आटा लिया है। तो 1 कटोरी मैंने उड़द दाल लिया है, तो सॉरी, उतना ही आप आटा लेंगे तो भी चलेगा, या 3/4 लेंगे ना तो भी चलेगा। तो अब मैंने इन दोनों को अच्छे तरीके से भून लिया है। लगभग 10 से 15 मिनट मैंने इसको भूना है, और वो भी एकदम लो फ्लेम पे। फिर मैंने गट होता है ना, गट, उसको मिक्सी में घुमा लिया था पीसेस करके, वो डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने बादाम है ना, बादाम को भी मिक्सी में घुमा लिया और उसको भी मैंने इसी में ही डाल दिया। गट और बादाम डालने के बाद मैंने अप्रॉक्सीमेटली ओनली 5 मिनट्स के लिए ही इनको भूना था, ज़्यादा नहीं भूना। उसके बाद ये कढ़ाई गर्म थी तो मैंने इसको छोड़ दिया। ये आधे घंटे बाद का वीडियो है। अब आधे घंटे बाद ये ठंडा हो गया था। ठंडा होते ही मैंने इसको गूंद के साथ मिला दिया। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जितना घी डाला है, और अब मैं इसमें गुड़ पाउडर डाल रही हूँ। ये वाला जो गुड़ का पाउडर है ना, इसमें स्वीटनेस थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 2.5 कटोरी जितना डाल रही हूँ। अगर आपका गुड़ मीठा है तो आप उस हिसाब से डालिएगा। इसमें मेज़रमेंट यही है, जितना आप आटा लेते हो उतना आपको गुड़ लेना है, जितना आप उड़द दाल लेते हो उससे थोड़ा सा कम आपको गुड़ लेना है। लेकिन अगर आपका गुड़ मीठा कम है तो आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, और ज़्यादा है तो कम डालना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। और अब ये गुड़ मेल्ट हो चुका है। आप अगर पाउडर गुड़ नहीं यूज़ करके आप वो डले वाले गुड़ आते हैं वो यूज़ करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मिक्स हो गया है। गुड़ गर्म था और वो बाकी के जो थे मिक्स किए हुए अपने मिक्सचर, वो क्या था, ठंडा था। जो गोंद, बादाम, आटा वगैरह जो सेक रखे थे हम मिक्स करके, वो वाली की बात कर रही हूँ, जिसके कारण अब हमारा लड्डू इजीली हमसे बन पा रहा है। एकदम ठंडा होने के बाद लड्डू नहीं बनता है।
तो आपको कोशिश करना है कि आप फटाफट इसी टाइम पे बांध लो। तो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा बहुत कम घी लगा है इसमें। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा घी है, ऑयली है, मतलब चिकनास है इसमें। एकदम ईज़ी और क्विक और हेल्दी रेसिपी है। तो मैं यही बोलूँगी, आप ज़रूर से ट्राई करिए, अपने बच्चों को खिलाइए और विंटर में बड़े बुजुर्ग सबको दीजिए। इससे हड्डियाँ बहुत स्ट्रांग रहती है। और बोलते हैं जो 30+ की लेडीज़ होती है उनको तो खाना ही चाहिए, क्योंकि उनके बोन्स जो होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। तो मैं इस डब्बे में पैक की हूँ, ये मैं किसी को गिफ्ट करने वाली हूँ इसके लिए। लड्डू की साइजेस मुझसे थोड़े से ऊपर नीचे बंधे हैं, क्योंकि मेरे हैंड में अभी पेन है, पर लड्डू बनाना ज़रूरी था तो मैंने बनाया है। साइजेस आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।